अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये मल्टीमीटर पर पार्ट 2 है। हम इससे पहले भी मल्टीमीटर पर वीडियो पहले बनाए, उसमें कुछ बातें रह गई थी, वो हम आज आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली वीडियो में हमने बताया था कि मल्टीमीटर को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कंटिन्यूटी के मतलब हम बता रहे थे, तो हमारा जो कुछ प्रॉब्लम आ गई उसकी वजह से हमने वीडियो स्टॉप कर दी। और अब उसी का जो पार्ट 2 है वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बात हो रही थी कि न्यूट्रल फेस अर्थ में से जब कोई भी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए न्यूट्रल फेस अर्थ, यानी 3 वायर ले लें कोई भी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर न्यूट्रल, फेस और अर्थ, ये 3 वायर हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी वायर आपस में अगर टच हो गई, इस तरह मान लीजिए फेस और अर्थ ही टच हो गया, राइट। अब होगा क्या, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ओके, ब्रेकर ट्रिप होगा। और ब्रेकर जब ऑफ हालत में, कंटिन्यूटी जब भी आपने चेक करनी है मल्टीमीटर से, यानी केबल का फॉल्ट ट्रेस करना है, तो आपने जो फेस है वो ऑफ होना चाहिए, उसमें लाइन नहीं होनी चाहिए, यानी ये ऑन नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसा ना हो किसी ने अर्थ खुला कर दिया और इसको ऑन कर दिया और आप मल्टीमीटर से उसको चेक करने की कोशिश करेंगे ऑन हालत में, यानी फेस आ रहा है इसमें, तो मल्टीमीटर आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसका बीज़र जो होता है वो ख़राब हो जाएगा। अब क्या करना आपने, इसको लेकर आना आपने कंटिन्यूटी ऑप्शन पे, ये लास्ट वाले पे, यहाँ पर ओहम का निशान बना हुआ है, यहाँ पर ले आएँ और उसके बाद आपने एक मरतबा ये बटन पुश करना है, इससे यहाँ पर बीज़र का निशान आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बीज़र का निशान आ गया। और मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ बीज़र, फिर चेक करना आपने ऐसे इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में, ये जो न्यूट्रल और फेस के लिए हम यूज़ करते हैं लीड, टेस्टिंग लीड, इसको आपस में टेस्ट ऐसे चेक कीजिए, टच कीजिए, ऐसे आवाज़ आएगी। और उसके बाद आपने फॉल्ट ट्रेस करना शुरू करना है। यानी मान लीजिए ये न्यूट्रल पे एक रखेंगे आप, ठीक है, और एक अर्थ पे, तो आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारा अर्थ जो टच है वो फेस से टच है, ठीक है। तो इस सूरत में जो हमारा ब्रेकर ट्रिप होगा वो आरसीडी और एमसीबी दोनों ब्रेकर ही ट्रिप हो जाएंगे। ओके, यानी आरसीडी और एमसीबी। रेजिडुअल करंट डिवाइस या रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर जो होगा हमारा, हमने लगाया आरसीसीबी लगा रखा है या आरसीडी लगा रखा है, वो भी ट्रिप हो जाएगा। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो, वो भी ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। दोनों ब्रेकर ट्रिप होते हैं इस सूरत में। और अगर हमारा फॉल्ट आता है न्यूट्रल और फेस में, न्यूट्रल और फेस में आपस में टचिंग हो गई, मान लीजिए इस जगह से इस जगह टच हो गया न्यूट्रल टू फेस, तो उस वक्त क्या होगा, हमारा एमसीबी ट्रिप करेगा। ये फाइनल डीबी की बात कर रहा हूँ, सही है, कंज्यूमर डीबी और फाइनल डीबी। अगर हम चले जाते हैं, हमारा ये केस चला जाता है एमडीबी में, तो वहाँ पर हमारा एमसीबी जो होता है ना, एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, वो ट्रिप हो सकता है, सही। सो काम करते वक्त बी केयरफुल, अपना ख्याल रखिए और बहुत प्यार से काम कीजिए। और जब हम चेक करेंगे न्यूट्रल, अर्थ और फेस, ठीक है, हम बात कर रहे थे वायर में से फॉल्ट ट्रेस कैसे करना है। 3 वायर रहेंगी ना, न्यूट्रल, फेस, अर्थ। ओके, अब क्या करेंगे, जब हम फेस पर एक वायर रखेंगे और न्यूट्रल पर रखेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, बीज़र नहीं बजेगा, ठीक है। और जो ही हमारी वायर इधर आएगी अर्थ पर, तो ये तो आपस में कनेक्ट है ना, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से टच हो चुकी है, यानी टच हो चुकी, किसी भी रीज़न की वजह से, कोई कट लग गया या कोई भी कुछ भी, किसी रीज़न से वो आपस में टच हो गई, तो फिर आपको आवाज़ आएगी ऐसे। यानी जो ही ये फॉल्ट आपको मिलेगा, आपने क्या करना है कि इसको वेरीफाई करने के लिए अर्थ को खुला कर लें, अर्थ को डीबी में से खोल दें और उसके बाद ब्रेकर को ऑन करके चेक करें। अगर आपका ब्रेकर ऑन हो गया तो गुड, इसका मतलब है आपका इसी वायर से ही, यानी कोई टच हुआ और को फॉल्ट आया।
अगर आपका ब्रेकर फिर भी ट्रिप हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो फेस है वो किसी और जगह पर भी टच है, यानी इसी अर्थ से किसी और जगह पर टच है और वो टच किसी दूसरे अर्थ के साथ भी टच है यानी, ठीक है। तो इस तरह आप फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं। और उसका सर्कुलर बक्स देखिए, जहाँ पे जंक्शन बक्स रहता है वहाँ पे चेक कीजिए, वहाँ पे जहाँ पे हम यानी कनेक्टर वगैरह लगा कर उसका कनेक्शन करते हैं वो जगह फॉल्ट ट्रेस करने की कोशिश कीजिए तो फॉल्ट ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आपने याद रखनी है जो मैंने इसमें बताई कि फेस और अर्थ टच करेगा तो आपका आरसीडी रेजिडुअल करंट डिवाइस, अगर आरसीसीबी लगा रखा है तो वो भी ट्रिप हो जाएगा। और उससे बाद एमसीबी आपका ये भी साथ में ही ट्रिप होगा, ये दोनों, ये भी ट्रिप होगा और ये भी ट्रिप होगा, एमसीबी भी, ठीक है। ये कंज्यूमर डीबी या फाइनल डीबी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चले जाएं एमडीबी में या एसएमडीबी में, अगर वहाँ पर न्यूट्रल फेस में फॉल्ट आता है या अर्थ में फॉल्ट आता है तो वहाँ पर हमारा एमसीसीबी ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम ईएलआर का यूज़ करते हैं, अर्थ लीकेज रिले का यूज़ करते हैं। तो अर्थ लीकेज रिले हम यूज़ करते हैं जैसे RYB, यहाँ पर एक रिंग वो रहता है हमारा सिटी कॉइल रिंग के जैसा रहता है, वो यूज़ करते हैं। इस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो भी वॉच कर लें, उससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसमें रहता है कि अगर हम लाइन टू लाइन यानी RYB, ये हो गया हमारे 3 फेस, अगर हम लाइन टू लाइन वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो उसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। लाइन वोल्टेज के लिए भी आप V पर ही रखेंगे, V पर रखेंगे इसको, और उसके बाद एक टर्मिनल कोई भी रेड ब्लैक किसी भी जगह पर रख सकते हैं आप, ऐसे एक R पे रख लें, एक Y पर, ओके। और यहाँ आपको इसकी स्क्रीन पर 440, 430 जितना भी 430, 440 जितना भी वोल्टेज रहेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप, ऐसे तीसरी वायर से इसको इधर भी ला सकते हैं, सही लाइन, इसको लाइन वोल्टेज बोलेंगे। और अगर बात आए फेस वोल्टेज की, यानी आपको चेक करना है किसी वायर में फॉल्ट आ रहा है, किसी में फेस नहीं आ रहा, तो आपको फेस वोल्टेज चेक करना होगा। फेस वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को न्यूट्रल वायर पे रखेंगे और इस तरह चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बी है, ब्लू है, ब्लू चेक हो गया, ब्लू ओके है, वाई भी ओके है, रेड भी इस तरह। 2 इसमें वोल्टेज आएगा, फेस वोल्टेज होगा हमारा 230 आना चाहिए फेस वोल्टेज, यानी जब हम न्यूट्रल टू फेस चेक करेंगे तो हमारा वोल्टेज 230, 220 वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल है, ये ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। तो वो टेंशन नहीं लेने का। सो जिसमें भी आपको फेस वोल्टेज शो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है उसमें फेस नहीं आ रहा, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ से मेन निकल गया, आगे चला गया, ठीक है। रास्ते में कहीं कट लगा, कोई केबल कट गई, तो फिर उसके बाद जब आप लास्ट में चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये मेन में तो फेस आ रहा होगा RYB, अगर मेन में भी नहीं आ रहा तो वहाँ पे भी आपको इसी तरह से चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर ब्रेकर लगा रहेगा, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं इस तरह। अगर किसी वायर में फेस वोल्टेज नहीं आ रहा तो आप उसका भी फॉल्ट ट्रेस कीजिए, किस जगह पे कट लगा, क्या फॉल्ट आया, ओके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर मल्टीमीटर से मतलब आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा।